जो पॉइंट्स बताने जा रही हूं उसको ध्यान से देखिएगा। मेन रिवर्स को देखेंगे। ओरिनाको रिवर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेडीरा रिवर याद रखिएगा जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेजन नदी की, ठीक है। फिर यहां पर आप सैन फ्रांसिस्को याद रखिएगा, ये उरुग्वे नदी है, ठीक है। लेक टिटिकाका मैंने आपको बताया है। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम पहले चीजों को देखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजन नदी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द अमेजन नदी ओरिजिनेट इन विच कंट्री? अमेजन नदी कहां पर ओरिजिनेट कर रही है? तो याद रखिएगा पेरू से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, अमेजन नदी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी अमेजन नदी है पूरी, ठीक है। इधर आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिखेगा। Which river forms the part of the border between the Argentina and Uruguay? अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य कौन सी रिवर है जो एक बाउंड्री बनाने का काम कर रही है? तो यहां पर अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये उरुग्वे रिवर है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है? ये अर्जेंटीना है और ये जो है वो उरुग्वे है। और इधर आपको कौन सी रिवर दिख रही है? उरुग्वे रिवर दिख रही है। तो उरुग्वे रिवर जो है वो बाउंड्री बना रही है अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य। आगे देखते हैं। द पराना रिवर प्राइमरी फ्लोज थ्रू विच कंट्री? यहां पर पराना रिवर की बात की गई है। थोड़ा सा क्लास आप लोग समझ लीजिए, मैं आपको दूंगी इस बार वीडियो को पॉज करके। फिर यहां पे दिया गया विच मेजर रिवर ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशियन, ठीक है, थ्रू रियो दी प्लाटा। तीसरा दिया गया है विच रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन नदी फ्रॉम द साउथ एंड विच रिवर फ्लोज एंटायरली विद इन ब्राजील। मैं थोड़ा साइड में होती हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर परेशान मत होइएगा कि प्रश्न जो है वो इंग्लिश में लिखा गया है। मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूं कि क्या दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले पराना रिवर के बारे में बोला गया है। तो जो पराना रिवर है वो आपकी किस कंट्री में फ्लो करती है बताइए? चिली, इक्वाडोर, अर्जेंटीना या फिर बोलीविया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है रियो दी प्लाटा की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी मेजर रिवर जो है वो रियो दी प्लाटा एस्चुरी को बना रही है, ठीक है, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका है मेन ट्रिब्यूटरी अमेजन नदी की कौन सी है? फ्रॉम द साउथ बोला गया है। और आखिरी आपको दिया गया है ब्राजील कि किस नदी को हम नेशनल रिवर ऑफ ब्राजील कहते हैं। तो मैप पे एक बार दिखाऊं मैं आपको ताकि चीजें और क्लियर हो। प्रश्न आपने देख लिया होगा इसीलिए मैं स्लाइड से हट गई। यहां देखिए, यहां पे साओ फ्रांसिस्को दिख रहा है आपको, साओ फ्रांसिस्को दिख रहा है ना। ये कौन सा रीजन है? ब्राजील रीजन है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? साओ फ्रांसिस्को। अब यहां पे ये जो प्रश्न पूछा गया है विच रिवर फ्लो एंटायरली विद इन ब्राजील, पूरी तरीके से ब्राजील में आपकी फ्लो कर रही है और जिसे हम नेशनल रिवर ऑफ ब्राजील भी कहते हैं। ब्राजील की राष्ट्रीय नदी किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा साओ फ्रांसिस्को। फिर मैं मैप में आपको दिखा दे रही हूं, जो साओ फ्रांसिस्को है वो इधर की तरफ आपकी फ्लो कर रही है और एंटायरली ब्राजील में आपकी बहती, पूरी तरीके से ब्राजील में ही है ये, ठीक है। और याद रखिएगा क्लास यहां पर एक चीज क्या याद रखना है आपको कि एक मिनट, यहां पर आपको क्या चीज याद रखनी है? ये पॉइंट याद रखना है कि इसे हम नेशनल रिवर ऑफ ब्राजील भी कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया जो उरुग्वे रिवर है वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में बाउंड्री बना रही है, ठीक है। इधर हमने मेडीरा देखा जो कि अमेजन की साउथ में ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है क्लास? ओरिनाको रिवर हमने वेनेजुएला में देख लिया। अब यहां पर और प्रश्न को देखें। पराना रिवर जो है वो आपकी किस कंट्री में फ्लो कर रही है? तो ये आपकी फ्लो करती है अर्जेंटीना में। इसको देख लेते हैं मैप में पराना रिवर ड्रॉ है कि नहीं। तो ये देखिए क्लास, यहां पर ये उरुग्वे रिवर के ऊपर आपको पराना रिवर दिखेगी। जो पराना रिवर है वो एंटायरली आपकी कहां फ्लो कर रही है? अर्जेंटीना में। पराना कहां पर है? अर्जेंटीना में, ठीक है। उरुग्वे रिवर जो है वो बाउंड्री बना रही है अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य। साओ फ्रांसिस्को की बात कर रहे हैं तो इसे हम ब्राजील की नेशनल रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और
प्रश्न देखिए, which major river drain into Atlantic Ocean through a wide estuary called Rio de la Plata। तो यहां पर आपका सही उत्तर है पराना रिवर। पराना रिवर भी मैप में एक बार आपको मैं दिखा दूं, यहां ध्यान दीजिएगा, मैप में देखना जरूरी है। इसको क्लीन करते हैं एक बार, ध्यान दीजिए, ये कौन सी रिवर है, ये पराना। क्लास, ये अगर आप देखेंगे तो ये पराना रिवर है और यहां पर आपको जो एस्चुरी बन रही है इसी को हम रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये पराना रिवर हो गई। तो यहां पर आपने कौन कौन सी रिवर देखी, पराना रिवर देखी, ठीक है, उरुग्वे रिवर देखा। पराना रिवर जो है वो आपके अर्जेंटीना में फ्लो कर रही है और पराना रिवर जो है वो अटलांटिक ओशियन में ड्रेन कर रही है। किस एस्चुरी से, रियो डी ला प्लाटा से। ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन रिवर फ्रॉम द साउथ, ये कौन सा है, मेडीरा है। मेडीरा मैंने आपको मैप में पहले भी दिखाया है। देखो, प्रश्नों के माध्यम से जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो ज्यादा समय तक याद रहती है। तो ब्राजील में वैसे रिवर तो बहुत है, लेकिन आपकी परीक्षा में मेनली यही सब रिवर पूछा जाता है। जैसे ओरिनाको रिवर पूछ लिया गया, मेडीरा रिवर पूछ लिया गया, अमेजन नदी तो आपको पता ही है। यहाँ साओ फ्रांसिस्को याद रखिएगा, एंटायरली ब्राजील में आपकी फ्लो कर रही है। उरुग्वे रिवर जो है वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में बाउंड्री बना रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद पराना रिवर की बात हमने की जो कि अर्जेंटीना में फ्लो कर रही है और रियो डी ला प्लाटा में ये जाकर एस्चुरीज से अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जा रही है। क्लियर है क्लास, ये सारी चीजें क्लियर है। अमेजन नदी जो है वो आपका पेरू से ओरिजिनेट कर रही है और ड्रेन किस में हो रही है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ये भी याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो जो अमेजन नदी है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है क्लास, परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स मैंने आज की क्लास में आपको बताए हैं सारे पॉइंट्स को एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन एक करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में। लैंडलॉक्ड कंट्री में, लैंडलॉक्ड कंट्रीज में सबसे पहले हमने बोलीविया की बात की, बताओ बीपी ना, फिर हमने पैराग्वे की बात की। क्लियर है, बोलीविया और पैराग्वे। फिर मैंने आपको बताया जो एंडीज पर्वतमाला है वो वेनेजुएला से होते हुए कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक है, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो पूरी आपकी है ये एंडीज माउंटेन रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, एकांकागुआ, याद रखिएगा। कोटोपेक्सी जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है वो कहां पर है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, याद रहेगा। फिर मैंने आपको बताया वेनेजुएला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले कराकस जो है इसकी कैपिटल है। ओरिनाको रिवर कहां पर है, वेनेजुएला में है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा एंजल वाटरफॉल कहां पर है, वेनेजुएला में है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया यहां पर जो आपका ग्रासलैंड है उसको हम लानोस ग्रासलैंड कहते हैं। क्लियर है, बताओ। फिर यहां पर जब हमने अमेजन नदी की बात की, अमेजन नदी बेसिन की जब हमने यहां पर बात की, तो मैंने आपको बताया अमेजन नदी जो है वो पेरू से ओरिजिनेट होती है और कहां जाकर गिरती है, अटलांटिक ओशियन में, ये याद रखिएगा। तो अमेजन नदी का जो फ्लो है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, याद रखेंगे आप लोग। और यहां पर जो आपका ग्रासलैंड है उसको हम सेल्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्वास ग्रासलैंड। उसी तरीके से जब हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में आपको पता है इधर की तरफ पैराग्वे, इधर पैराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य आपका ग्रैंड चाओ है। ठीक है, और अगर हम खाली अर्जेंटीना की बात करेंगे तो यहां पे पेम्पास है, ग्रासलैंड। हम ग्रासलैंड की बात अभी कर रहे हैं। ठीक है क्लास, कुछ पॉइंट्स आपको याद हो रहे होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। यहां पर नीचे की तरफ जब हम बात करेंगे तो यहां पर पेंटागोनिया डेजर्ट है। इधर हम बात करेंगे एंडीज की तरफ, इधर तो इधर आपका आटाकामा है, याद रखिएगा।
लेक की अगर हम बात करें तो ये मेडीरा लेक है, सॉरी मेडीरा रिवर है, आपका मोरिगान रिवर है और लेक है, ठीक है। यहां पे लेक टिटिकाका है, मोरिकाबो लेक है, ठीक है, ऊपर की तरफ मोरिकाबो लेक, इधर लेक टिटिकाका है और इधर लेक पोपो है। लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया के मध्य में है।